हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। हुडा ब्यूटी फॉर फिल्टर फाउंडेशन, जिसका न्यू फॉर्मूला कर दिया गया है, यानी इसमें कुछ कमी थी शायद, जिसको अपडेट कर दिया गया है। सो इसका नाम है हुडा ब्यूटी फॉर फिल्टर ल्यूमिनस मैट फाउंडेशन, जो कि फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। इट्स अ लिक्विड फाउंडेशन, 35 ml क्वांटिटी एंड द प्राइस इज 3300 रुपीज़। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है नॉन कॉमेडोजेनिक है, जिससे अगर आपकी स्किन पे पोर्स क्लॉग होके पिंपल आते हैं तो ये नहीं करेगा, बिकॉज ये आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता। सेकेंड, ये फ्लॉलेस फिल्टर्ड फिनिश देता है। बिल्कुल यू कैन सी माई फेस, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इंस्टाग्राम का वो स्वाइप वाला फिल्टर लगाया है। नाउ ये है ट्रांसफर प्रूफ, फेड प्रूफ, वाटर प्रूफ, सुपर लॉन्ग वेयर, दैट इज 24 आवर का लॉन्ग वेयर आपसे प्रॉमिस करता है ये ब्रांड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये ह्यूमिडिटी प्रूफ भी है। बट अभी मैं ना फैन ऑफ करके शूट कर रही हूँ और कुछ दिनों से मेरी एसी भी खराब है, सो ये बिल्कुल ह्यूमिडिटी रूम है। और लिटरली मैं बस ऐसे कर दे रही हूँ और मुझे वापस से अच्छी वाली फिनिश मिल जा रही है। अदरवाइज क्या होता है, मुझे वापस से कॉम्पैक्ट निकालना पड़ता है, उसमें डिप करना पड़ता है एंड ऐसे करना पड़ता है। बट नहीं, अभी आप देख सकते हो क्लीनर साइड से भी मैं ऐसा करूँगी, बस मेरा जो स्वेट है वो हट जा रहा है। दैट इज द वेरी वेरी गुड थिंग। इसमें क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। उसके पहले चलिए हम एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज फाउंडेशन बिकॉज आई हैव, oh my god, Huda Beauty. Okay, let's see how it is. So the bottle is like very lightweight and I think ये frosted plastic bottle है। ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, मतलब इट्स नॉट अ ग्लास बॉटल, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ग्लास बॉटल होने से फिर क्या होता है ना, वो ऑलरेडी हैवी हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसे ट्रैवल में ले जाने में। बैक साइड में यहाँ पे शेड मेंशन है एंड माय शेड इज 320G ट्रेस लेचेस। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक कैप है जिसे आप रिमूव करोगे तो यू विल गेट अ पंप हियर। तो इसमें लिखा था कि जब मैं इसे लेने गई थी तो उसमें लिखा था कि आपको सिर्फ 1 पंप ही रिक्वायर्ड है, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ इट। बट इसीलिए मैंने 1 पंप लिया है एंड मैं आपको शेड दिखा देती हूँ। ऐसे थोड़ा सा वार्म कर रही हूँ। दिस इज स्ट्रेस लेचेस और मैं मैक फाउंडेशन में NC35 हूँ और मेबलिन फाउंडेशन में 220 मेरा शेड है। एंड टेक्सचर इज वेरी थिक, इट्स नॉट एक्सट्रीमली थिक बट येस, अगर आप ब्लेंड सही से नहीं करोगे इट कैन मेक योर स्किन केकी। तो अगर आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छी नहीं आती है तो आपको थोड़ा ब्लेंडिंग पे वर्क करना पड़ेगा। तो आई हैव दिस फ्लैट ब्रश जिससे मैं इसे पहले स्प्रेड कर लेती हूँ। यू कैन सी मैंने कितना ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाया, स्टिल ये ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है। अगर आप इस फाउंडेशन को ड्राई स्किन वाले सोच रहे हो लेने का ना, तो भाई मत लेना, मेरा रिकमेंडेशन यही होगा। हाँ, हुडा ने अभी अपने जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा अपडेट किया है। लोग कह रहे थे कि पहले बहुत ही मैट था बट अभी थोड़ा सा उन्होंने ठीक कर दिया है। बट स्टिल मेरा तो यही, मैंने तो वो वाला ट्राई नहीं किया, बट स्टिल मैं आपको अपना सजेशन यही दूंगी कि ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन वाले इससे थोड़े दूर ही रहें। बस जिनकी स्किन ऑयली है या जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है लाइक मी, उनको भी एक थिक बेस मॉइस्चराइजर लगाना होगा टू यूज़ दिस फाउंडेशन। नो डाउट ये आपको फुल कवरेज तो फॉर श्योर देता है, इसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। बट ब्लेंडिंग इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, ये भी मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं इस फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से तो सच में मतलब सोच भी नहीं सकती हूँ अप्लाई करना, बट आई नो यू गाइज वांटेड, तो मैं आपको हाफ फेस जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से भी दिखा देती हूँ। दिस साइड, इस साइड तो मैंने ब्रश से किया है एंड ऑब्वियसली ये मुझे बहुत फुल कवरेज दे रहा है। मैं इसे एज अ कंसीलर भी यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। अभी इसको ब्लेंड करने में अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा फेशियल ऑयल ऐड कर लीजिएगा। सो गाइज मैंने इस साइड में ब्रश यूज़ किया एंड इस साइड में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। ओके, एंड यू कैन, आप मुझे देखकर बताओ आपको इस साइड का फिनिश अच्छा लग रहा है या इस साइड का। इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम टू ब्लेंड। नॉर्मल फाउंडेशन जैसे आसानी से ब्लेंड हो जाता है, ये वैसे ब्लेंड नहीं होता। बट अगर मैं फिनिश की बात करूँ तो येस, मुझे बहुत अच्छी फिनिश देता है, ज़्यादा ट्रांसफ़र भी नहीं करता। अभी तो मैंने पाउडर से सेट भी नहीं किया है बाय द वे, बट मेरी स्किन बहुत लाइट मुझे फील हो रही है और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने हैवी या फुल कवरेज फाउंडेशन लगाया है। द फॉर्मूला इज़ वेरी लाइट वेट एंड आई थिंक द फॉर्मूला इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। इसको तो मैं शेक वेल बिफोर यूज़ भी नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ शेक होता भी है, पता ही नहीं चलता मुझे तो अभी मैं थोड़ा सा लाइक एकदम
1 ड्रॉप ले रही हूँ फॉर माई कंसीलर, टू यूज़ इट एज अ कंसीलर। एंड जब मैं ये फाउंडेशन ले रही थी तो मैंने काउंटर पे बोला भी था कि मुझे अलग से कंसीलर नहीं चाहिए, जो ये है बस मुझे वही चाहिए। नाउ मैं अभी एक कंसीलर ब्रश ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट। स्मॉलर एरियाज को एक बार मैं टारगेट कर रही हूँ। अगर आप पार्टी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हो ना एंड यू जस्ट वांट कि आप अच्छा बेस लगा लो जिससे आपकी छुट्टी हो जाए, बिल्कुल बस थोड़ा सा ब्लेंडिंग में टाइम देना पड़ रहा है, बट ये इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर है। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये ब्लेंडिंग कितना, मैंने बहुत लाइटली अपने स्किन को हार्डली टच किया होगा, मतलब मैंने मेनली उसी जगह पे ऐसे प्रेशराइज किया है उस प्रोडक्ट्स को। बट अभी मैंने इसे अच्छे से सेट भी नहीं किया है पाउडर से, स्टिल माई बेस इज़ लुकिंग सो परफेक्ट और बिल्कुल फुल कवरेज वाला जो फिनिश है वो मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है। एंड माई स्किन इज़ सो, मुझे लाइट वेट फील हो रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने कोई प्रोडक्ट अपने स्किन पे अप्लाई किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी खुद की अपनी स्किन ही है। सो आई एम लिटरली लाइकिंग इट। मेरे पास एक और फाउंडेशन है जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन, वो थोड़ा सा टेक्सचरी वाला है तो वो सेटल हो जाता है मेरे फाइन लाइंस में, मेरे आईज के पास, बट दिस इज़ नॉट डूइंग दैट, जिसकी वजह से ये बहुत नेचुरल लग रहा है। सो गाइज, आई होप आपने एप्लीकेशन पार्ट इन्जॉय किया होगा और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे कवर अप भी की है। मैं प्रोज बताने से पहले आपको कॉन्स बताना चाहती हूँ। कॉन्स में ये मैं आपको बताऊँगी कि ये जो फाउंडेशन है ना, इट्स अ थिक फाउंडेशन। हालांकि इसका जो फॉर्मूला है वो अपडेट किया गया है, इसकी वजह से ब्लेंडिंग जो है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ब्लेंडिंग अच्छी हो जा रही है पहले से। बट आपको मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सोचते हो कि ये बाकी फाउंडेशन की तरह ऐसे ब्लेंड हो जाएगा, तो जी नहीं, इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। मतलब जब आप ब्लेंड करोगे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ब्लेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, आप थोड़े से घबरा जाओगे। लेकिन जब आप इसे ब्लेंड करोगे, टाइम दोगे, पेशेंस रखोगे, ये बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट, बहुत फ्लॉलेस वाला फिनिश आपको प्रोवाइड करेगा और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओगे। आज के मेकअप में मैंने कोई कंसीलर भी यूज़ नहीं किया है, सेम फाउंडेशन को ही मैंने एज अ कंसीलर यूज़ किया है, जो कि आपने एप्लीकेशन पार्ट में देख लिया है, एंड इट इज़ गिविंग मी वेरी वेरी गुड फिनिश ऑल्सो। और एक बात जो रिमाइंड करने वाली ये है कि अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार इसे ट्राई कर लीजिए काउंटर पे जाके, तब जाके ही आप इसे परचेस करिएगा। बिकॉज इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, मुझे काउंटर पे बोला गया था कि अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है, हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, इट विल बिकम वेरी वेरी पैची ऑन योर स्किन। बट इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन और इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फिनिश देगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, बहुत अच्छे से सेट होता है। सो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है एंड मैंने ये लैक्मे का सॉफ्ट पीच मिल्क अप्लाई किया है, तब जाके ये मेरे स्किन पे इतना अच्छे से ब्लेंड हुआ है। सो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है तो भी आपको वेल मॉइस्चराइजेशन वाला स्किन करना होगा, यानी कि फेशियल ऑयल भी अगर आप लगा लो तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा स्किन को मॉइस्चराइज करके ही आप इस फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये ब्लेंड नहीं होगा। ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ब्लेंड होगा, पर थोड़ा समय ज़रूर ले लेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस फाउंडेशन की सारी अच्छी बातें। सबसे पहले अच्छी बात, अगर आपने इसे ले लिया तो आपको कोई भी फाउंडेशन और लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फुलेस्ट कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। सेकेंड अच्छी बात कि जब आप इसे यूज़ करते हो एज अ कंसीलर, आपको अलग से कोई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर कंसीलर। थर्ड अच्छी बात, आपको अपने फेस को बहुत ज़्यादा पाउडर से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसकी जो फिनिश है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसको ही लगाने से ही लगती है। नेक्स्ट अच्छी बात इसकी ये है कि ये जब आप लगाते हो ना, ये लगता ही नहीं है कि आपने कोई फाउंडेशन लगाया, बिल्कुल नेचुरल वाली फिनिश देता है, सुपर डुपर लाइट वेट है और आपकी स्किन पे ये बहुत अच्छा सेटल हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल स्किन फिनिश, बिल्कुल नेचुरल फ्लॉलेस स्किन फिनिश ये आपको प्रोवाइड करता है। आई होप गाइज ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। सारे के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैं सोनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।